एनसीईआरटी क्लास की अगली सीरीज में हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, 6-7 से स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, और इधर से 12 से स्टार्ट किए हैं क्योंकि हाल के एग्जामों को देखते हुए क्लास 12 से बहुत सारे सवाल देखने को मिला है, इसलिए 12वां से स्टार्ट किए हैं। आप लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। तो आप लोग साथ में हम लोग पढ़ते जाएं, आप प्रश्न निकालते जाएं। इसका एमसीक्यू सीरीज अपने फेसबुक ग्रुप में भी सेंड कर रहे हैं, साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्लास 12 का भाग 1 है। ठीक है, देख लेते हैं बुक कैसा है ये। ठीक है, क्लास 12 का भाग 1 है। ठीक है, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता था। सिल्खी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों को सामान्यतः जानवरों का चित्र तथा ऐसी लिपि का चित्र उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कहा जा सकता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता जो था, वहां पे एक सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहर पर जानवरों के चित्र मिला, ऐसी लिपि मिला जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। हड़प्पा सभ्यता को पता है कैसी सभ्यता है? एक आदि सभ्यता है। ठीक है, प्राक की सभ्यता, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक में है जिसमें जिसमें कि अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और प्राक में कोई लिखित प्रमाण नहीं था। आदि में लिखित तो था लेकिन पढ़ा नहीं सका। ठीक है, ये पढ़ते हम लोग आगे। स्किप नहीं करिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यही छोड़ने के बाद हम लोग को प्रॉब्लम होता है एग्जाम में। ठीक है, एक बस साथ में आप लोग अंडरलाइन करते जाइए, नोट्स नहीं बनाना है, मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता था। प्रातविद संस्कृत शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए करते जो विशिष्ट शैली के होते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि इनके मन के बाट पत्थर के फलक, पकी हुई ईंट सम्मिलित हैं। ये सब मिले वहां पे अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, जो एक लंबी दूसरी सबसे लंबी दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां ये संस्कृत पहली बार खोजी गई उसी के नाम पे दिया गया। जहां पे ये पहली बार देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि संस्कृत, जहां पे संस्कृति पहली बार खोजी गई वहीं का नाम दे दिया गया उस सभ्यता का नाम। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान। ठीक है, देख लीजिए उसी संस्कृति से मिला था। अब देखिए इस काल का निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, हर जगह अलग अलग है लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी का मान के चलना है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता को माना गया है हड़प्पा सभ्यता का। इस क्षेत्र में सभ्यता सबसे पहले और बाद में भी संस्कृत अस्तित्व में रही। आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। अब देखिए इस क्षेत्र की इस सभ्यता से पहले को आरंभिक और बाद वाले को प्रवर्ती हड़प्पा कहा गया है। देख लीजिए इस तरह का एक स्टेटमेंट दे सकता है कि हड़प्पा के पहले को आरंभिक और बाद को प्रवर्ती हड़प्पा कहा जा सकता है। ठीक है, क्लास के अगले अगले पेज में हम लोग देखते हैं। यह अंग्रेजी शब्द बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। कभी कभी आप तिथि के बारे में लोग पढ़े हैं। एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना था। ठीक है, एडी और बीसी। ये कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है, ध्यान रखना ये लैटिन शब्द है। आजकल एडी के जगह यानी किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सी तथा बीसी के। एडी के जगह सी यानी कॉमन इरा, और बीसी के जगह बिफोर क्राइस्ट भी इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा और बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन इरा के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। ये फिगर देख रहे हैं ध्यान से। कभी कभी हम लोग फंसते हैं जब क्वेश्चन फिगर वाइज आ जाता है तो हम लोग से बनता नहीं है। ये देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है यही ये कच्छ खंबात की खाड़ी गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए धौलावीरा पूछता है कहाँ पे है? गुजरात में। देख लीजिए पूछता है, देखिए ये नागेश्वर है, यहाँ पे रंगपुर। ठीक है, ये सब हड़प्पा सभ्यता है। रंगपुर माधर नदी के किनारे, पता होगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ देखिए साबरमती, माही और नर्मदा, ये 3 नदी है। ये चंबल नदी यहाँ पे। चुन्नदड़ू पाकिस्तान में अभी फिलहाल ये क्षेत्र में है। ठीक है, चुन्नदड़ू किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। अब कोट दीजिए है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए मोहनजोदड़ो, ये रहा मोहनजोदड़ो, ये भी सिंधु नदी किनारे है। ये बालाकोट आमड़ी, आमड़ी पूछा गया था इस एग्जाम में कि आमड़ी कहाँ पे है। ठीक समझ रहे हैं ना? यही आता है, यही फिगर से एक अच्छा चीज क्रिएट होता है माइंड में। एक देखिए कावेरी वाला यहाँ है। ठीक है, ये देखिए ऊपर में झेलम, चिनाव, राबी। इसका सीक्वेंस पूछता है जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तब इसका सीक्वेंस। फिलहाल देख लीजिए झेलम ऊपर है। ठीक है, चिनाव, फिर राबी। ठीक है, फिर सतलज। ठीक है, इस तरह का नदी है। देखिए
एक क्वेश्चन आता है निर्वाह के तरीके। जो हड़प्पा सभ्यता था ना, उसमें लोग निर्वाह कैसे, क्या उसमें खेती होती थी? नहीं होती थी। उस समय लोग कई प्रकार पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवर मछली भी शामिल थे। मतलब पशु को मार के और पेड़ के फल फूल को खा के अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, जले अनाज की दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी तुम जानकारी प्राप्त करने सफल हुए। उस समय हल्का हल्का खोजा गया था, लेकिन निर्वाह का मेन साधन क्या था? ये पशु को मार के खाते थे, शिकार और फल फूल खाते थे। ठीक है, लेकिन खेती उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। ठीक है, बाजरे के दाने कहाँ से क्या मिला ये देखते हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। ठीक है, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, चावल के दाने कम मिले। ठीक है, कौन कौन मिला था हड़प्पा स्थलों से? अनाज, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, ये। ठीक है, बाजरा के देखना है गुजरात से मिला। अगर एग्जाम में दे दिया बाजरे का, हम लोग तो जानते हैं धान वगैरह सब लोथल से मिला है, लेकिन बाजरे के बारे में नहीं पता था। बाजरा कहाँ से मिला है? गुजरात से। एग्जाम में आ जाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों की हड्डियों मवेशी पालन करते थे। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर ये सब को पालते थे। ठीक है, हड्डियां वगैरह मिलता था इस सबसे। वराह, वराह को ही सुअर बोलते हैं। ठीक है, भगवान वराह का अवतार हुआ था ना, वही वराह सुअर है। हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी में क्या है? वृषभ के विषय में जानकारी मिला। क्या क्या मिला ये ध्यान में आप सोचते जाना है, याद नहीं करना, सिर्फ सोचते और देखते जाना है। अगर ये बड़ा सा फिगर देख लीजिए, क्या भूलेगा? नहीं भूलेगा। तो वृषभ के विषय में जानकारी मिलती है, यानी वृषभ मतलब वो सांवड़ होता था कुछ। हाँ, विषय की जानकारी मिली। इस आधार पर पुरातत्व यह मानते थे खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग, यानी बैल, वृषभ का मतलब बैल। ठीक है, साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनवाली हरियाणा से मिट्टी के बने हल देख लीजिए। मिट्टी के बने बने हल कहाँ से मिले थे? मिट्टी से बने हल जो मिले थे बनवाली हरियाणा से मिले थे। स्किप नहीं करना है, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, एक एक लाइन इसका महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बोलते हैं लोग कंबाइन पढ़ लें, ये पढ़ लें। नहीं, एक बार आपके दिमाग में घुस गया ना, तो एग्जाम को आप वहां जाके एग्जाम को फाड़ के निकलिएगा। हरियाणा देखिए, चोलिस्तान के कई स्थल और बनवाली हरियाणा से मिट्टी के बने हल मिले। अब देखिए ऑप्शन में अगर हरियाणा हम लोग बनवाली के बारे में पढ़े थे, अगर चोलिस्तान दे दिया तब फिर क्या करिएगा? तो यही बात है, आता है ऐसा। तो हरियाणा में मिट्टी के बने हल कहाँ कहाँ से मिले? ये दो जगह से, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसके अतिरिक्त कालीपुर में राजस्थान नामक जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, जो अरबिक हड़प्पा सभ्यता के संबंध है ना। इस खेत में रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को संपूर्ण काटते हुए विद्यमान से दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती है। देख लीजिए, ये स्टेटमेंट एग्जाम में दिया गया था बीपीएससी के किसी एग्जाम में। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता ये क्या है कि हल रेखा जो मिला था कालीबंगन से, दो समूह एक समकोण हम समकोण पे हम लोग देखे थे, मोहनजोदड़ो में काटते हुए रोड मिला था, पढ़े हैं। लेकिन ये खेत के हल रेखा मिला, ये भी समकोण पे काटते मिला, जो क्या दर्शाया? अलग अलग फसल उगाई जाती थी, यानी कि ये समकोण पे कोई अलग अलग यहाँ पे फसल उगाता था। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में विकसित है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है आने वाले समय में। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जाएगा, आने वाले समय में ये कंपटीशन बढ़ते, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। हड़प्पा सभ्यता स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कैसा अर्ध शुष्क में स्थित है? जहाँ कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अफगानिस्तान में सोतगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले। अब लीजिए एक क्वेश्चन, लीजिए यहाँ सोतगई कहाँ से, सोतगई नामक स्थल किस हड़प्पा स्थल से है, कहाँ से है? तो अफगानिस्तान में है। अफगान, एक बार और पुनः बता दे रहा हूँ, सोतगई नामक स्थल जो हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ, वहां से क्या मिला? नहर के कुछ अवशेष मिले। यहाँ से भी क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये जगह है ना, कोट दीजी, दबन सादात, अमरीनाल। अमरी के बारे में तो पूछा ही जा चुका। देख लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या लुसेंट में हम लोग पढ़ते हैं